आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहाँ से पढ़े समझ नहीं आ रहा है। साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स ले, कहाँ से उसकी प्रैक्टिस करें, कौन सा कोर्स हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आते हैं। और साइक टीचर बनना चाहते हो तो साइकोलॉजी तो आपको आनी ही चाहिए, चाहे वो कोई सी भी ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे केवी हो, चाहे एनवीएस हो, आपको साइकोलॉजी या चाइल्ड पेडागोगी की जो हम बात करते हैं वो तो आनी ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हमें साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन से ऐसे टीचर हैं जिनसे हमें अपना कोर्स परचेज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि पहले भी मैंने आपसे शेयर करी थी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में जो पहले पैटर्न था उसमें सेकंड पेपर के साथ साइकोलॉजी आया करती थी, लेकिन अब साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में हमने ऐड कर दिया है। तो अभी इसका कोई क्लियर कट आइडिया नहीं है कि कितने क्वेश्चंस इसके बनेंगे, इसके क्वेश्चन 10 आएंगे 15 आएंगे, इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है। पहले अगर मैं बात करूं तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, जैसे लास्ट अगर मैं बात करूं तो 2021 के समथिंग इसके क्वेश्चंस आए थे। तो इसका काफ़ी अच्छा रेशो यहाँ पे बन जाता है, काफ़ी मार्क्स हम इससे ले सकते हैं। अब वो इम्पॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में आती है कि मैम साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट, जीरो से हम साइकोलॉजी को स्टार्ट कैसे करें। तो देखो, दो तरीके के स्टूडेंट हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, मनोविज्ञान पहली बार पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान, तो वो किस तरीके से करें। और एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले भी तैयारी कर रखी है, वेदर वो थर्ड ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, और थोड़ी बहुत साइकोलॉजी उनको आती है। तो दोनों ही रेफरेंस में मैं बात करूँगी। मैं बात करूँ मैंने कौन सी यहाँ पर टीचर से पढ़ा या कौन सी बुक मैंने प्रेफर करी, तो मैं बात करूँगी अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है धीर सिंह धाबाई सर की, जो काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन वो बुक आपको तब समझ में आएगी जब आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस लोगे या यूट्यूब पे वो जो पढ़ाते हैं वीडियोस वगैरह या जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाते हैं वो आप देखोगे। थोड़ी सी लैंग्वेज जो अवनी पब्लिकेशन की है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमें समझने में, हमें थोड़ा सा उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है, चीज़ें काफ़ी डीप में वहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई पहली बात तो अगर कोर्स ले सकते हो तो आप कोर्स ले लो, अदरवाइज़ यूट्यूब पे आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। पहले जो सर मैं आपको प्रेफर करूँगी यूट्यूब पे जिनसे कि आपको पढ़ना चाहिए, जिनकी खुद की बुक आती है धीर सिंह धाबाई सर की, काफ़ी वीडियोस उन्होंने डाल रखे हैं, जो मेन चीज़ें हैं उनके वीडियो उन्होंने डाल रखे हैं। आप उनसे उन चीज़ों को समझो, आप मनोविज्ञान को समझ के करने की कोशिश करो। ज़्यादा रट्टा, ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह आजकल नहीं पूछी जाती है, आजकल सीधा एक दो क्वेश्चन डेफिनेशन के आते हैं, बाकी आपसे थोड़े से क्वेश्चन एनालिटिक टाइप के आते हैं, थोड़े से समझ के उनके आंसर देने की कोशिश वो हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहले जो मैं आपको प्रेफर करूँगी वो है धीर सिंह धाबाई सर, और उनकी बुक का नाम है अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, धीर सिंह धाबाई के नाम से ही आपको मार्केट में मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरे जो भाई ये तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, सभी इनसे पढ़ते हैं। दूसरे हैं कलाम एकेडमी में विवेक सर पढ़ाते हैं, जो काफ़ी अच्छी साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। कलाम एकेडमी जो है कलाम कोचिंग सीकर की, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी वो है, तो आप उनका ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड का। वो बहुत अच्छी आपको साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी, और वो कोई भी इधर उधर की बात नहीं करते हैं। उनके जैसे रीट वगैरह की मैं बात करूँ तो कलाम कोचिंग के रीट के तो सारे साइकोलॉजी के जो वीडियोस हैं वो उन्होंने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर आप कोर्स परचेज करने के लिए कैपेबल नहीं हो, और अगर आप कर सकते हो तो आप उनका कोर्स परचेज करके उनसे पढ़ते हुए आप उनके नोट्स बना सकते हैं। तो साइकोलॉजी के लिए दो टीचर मैंने बताए। तीसरा, अगर आपको साइकोलॉजी क्लास नहीं लेनी है, आपको सिर्फ नोट से थोड़ा पढ़ना है, तो वंदना जादौन जो मैम है वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, और उनके नोट्स हैं काफ़ी
सिंपल लैंग्वेज में है, लेकिन मैंने अभी ये एनालाइज़ किया कि वंदना जादौन मैम का पिछले से पिछली वर्ती तक काफ़ी अच्छा था, उनके नोट्स में से आते थे, पर अब साइकोलॉजी थोड़ी हट के पूछी जाने लग गई। मतलब पहले सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली जाती थी या पर्टिकुलर फैक्ट पूछ लिए जाते थे, आजकल फैक्ट कम और चीज़ें जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आना, सही गलत उसमें बताना, तो उसमें थोड़ा सा आपको वो टॉपिक पूरा समझ में आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसको आंसर कर सकते हो। चौथे अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब पे ही एक अशोक पारिक करके, पारिक है या क्या है, अशोक सर हैं, वो पढ़ाते हैं। उनके मैंने लास्ट की जो फर्स्ट ग्रेड की 3rd और 4th यूनिट थी, मैंने उनसे पढ़ी थी, क्योंकि आपके साइकोलॉजी की भी यूनिट वाइज सिलेबस दे रखा है, 5 यूनिट दे रखी है, तो 1-2 यूनिट तो अपनी कॉमन होती है, जो वही होती है जो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में पढ़ी है, लेकिन 2 यूनिट थोड़ी अलग होती है 1st ग्रेड की, ठीक है। तो जो वो अलग यूनिट थी मैंने अशोक सर से पढ़ी थी। अशोक सर पढ़ाते हैं, उनसे मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था, लास्ट टाइम पे पढ़ा था, और काफ़ी मुझे उसका बेनिफिट मिला, इसलिए मैं आपको वो सजेस्ट कर रही हूँ। आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं। बात करें नोट्स में, तो नोट्स अगर मार्केट में बहुत से टीचर्स के नोट्स मिलते हैं, वंदना जादौन मैम के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे, आप उन्हें कहीं से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। मैडम प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस के लिए अवनी पब्लिकेशन की सॉल्व क्वेश्चन की बुकलेट आती है पूरी, कि अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी सीटेट वगैरह हुए हैं, अपने रीट वगैरह 1st ग्रेड 2nd ग्रेड जितने भी आए हैं, उनके सभी क्वेश्चंस की एक बुकलेट सर ने पब्लिश कर रखी है, वो बुकलेट आप ले सकते हैं, बुक की है वो पूरी, उसमें 1st ग्रेड के भी जैसे अभी भी निकल गई होगी, तो इस बार जो भी 1st ग्रेड में जितने भी साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आए वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो इन चीज़ों से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो साइकोलॉजी को अभी से स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश मत करना। टर्मिनोलॉजी हमें लगती बहुत ईजी है, लेकिन उसका मतलब बहुत वाइड होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को भी समझकर ही उसको करने की कोशिश करो। मेरा अगर पर्सनल अगर सजेशन मैं दूं तो आप कलाम एकेडमी से विवेक सर हैं, उनसे साइकोलॉजी पढ़िए, आपको साइकोलॉजी पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे, आपको साइकोलॉजी पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। पिछले 6-7 दिनों से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया, फैमिली में फंक्शन था, उसमें मैं बिज़ी थी, दैट्स वाई मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। अब आगे मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।